इसमें इंसर्ट करने के लिए मेरे हिसाब से पी क्यू डॉट पुश होना चाहिए 3। अगर सही होगा तो चलेगा। मैं बता रहा हूँ। हाँ मैं बता, हाँ क्यू की तरह नहीं है क्यू। हाँ क्यू की तरह ही है बट इसमें क्यू से थोड़ा सा अलग है, वो मैं बताऊंगा कि क्या अलग है। तो जैसा कि हमें पढ़ा था कि क्यू या स्टैक हमारे पास एक क्या है, वो कंटेनर है जिसमें हम कुछ डेटा रखते हैं, ठीक है। तो सेम है, जब प्रायोरिटी को भी एक कंटेनर ही है, इसमें हम डेटा रखते हैं। बट मैंने जैसा कि हम बोल रहे थे कि क्यू स्टैक एरे सब में जो डेटा रखने का जो तरीका होता है और डेटा एक्सेस करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। किस तरीके से हम डेटा को डालेंगे और किस तरीके से डेटा को निकालेंगे और किस तरीके से डेटा स्टोर रहेगा, वो है जो डिफरेंट डिफरेंट होता है सब में, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू में भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्रायोरिटी क्यू में ऐसा होता है कि तुम डेटा को डालोगे लेकिन इसमें कुछ प्रायोरिटी के बेसिस को वो डेटा वो निकालेगा, ठीक है। वो प्रायोरिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अगर तुम बाय डिफॉल्ट देखोगे इसमें जो प्रायोरिटी क्यू में अगर तुम डेटा डालते हो, जो सबसे बड़ा डेटा होगा वो सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। तुम चाहे भी किसी ऑर्डर में डेटा को पुश करो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। जो सब डेटा सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ा होगा वो पहले निकलेगा। समझ में आ रही बात? हाँ, तो इसमें इसका प्रायोरिटी ऐसा समझ लो ना कि देख इसको हम ऐसा मान रहे हैं कि जो एलिमेंट सबसे बड़ा है उसका प्रायोरिटी को हम ज़्यादा मान रहे हैं, ठीक है। इसको तुम चाहो तो तुम इसको और भी चेंज कर सकते हो कि जो डेटा सबसे छोटा है उसका प्रायोरिटी को तुम आगे बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तुम ये भी कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए तुम्हें जो कुछ ग्रेटर इन टाइप का कुछ चीज़ डालना होता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये सिंटेक्स में ये वाला पार्ट तुम ऐड कर दोगे तो इसका फिर इसका मतलब ये होगा कि तुम अब ये हमारा बेसिकली इसमें कुछ मैक्स हिप और मिन हिप का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो मैक्स हिप और मिन हिप का जो इंटरनल जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो ट्री का यूज करके होता है, ठीक है। फुल ट्री कुछ बोलते हैं, वो मैं जब ट्री पढ़ाऊंगा ना तो फुल बाइनरी ट्री का होता है वो बताऊंगा, उसके बाद ये इसका इंटरनल जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बताऊंगा, ठीक है। वो कैसे होता है, ठीक है। अभी हम इसका बस एसटीएल देखना है, एसटीएल में बस तुम कमांड देख लो कि कैसे सिंटेक्स वगैरह होता है, और इससे रिलेटेड कुछ एक आध क्वेश्चन में करा के तुमको ये इसका कमांड से मतलब कंफर्टेबल करा दूंगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, तो इसको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि देखो इसमें 3 4 2 5 मैंने किसी भी ऑर्डर में डाला है, ठीक है। तो जैसे कि क्यू में हमने क्या बोला था कि वाइल नोट पी क्यू डॉट साइज करके हम कुछ किए थे ना। ऐसा कुछ किए थे। तो हम इसके टॉप से कुछ निकालते थे, ठीक है। तो लेट से मैंने कुछ एक वेरिएबल ले लिया इंट नम इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप किया। उसके बाद ये पी क्यू जो उसका टॉप है उसको मैं पॉप कर दिया, ठीक है। तो इसमें लिखोगे पी क्यू डॉट पॉप। यहाँ तो कोई दिक्कत, सी आउट नम कर दो। पी क्यू डॉट साइज।
जब तक खाली नहीं हो जाता, वाइल नॉट pq डॉट हाँ। तो जैसा कि ये मैं इसका मतलब हुआ कि जब तक ये मतलब जो है तुम्हारा प्रायोरिटी को खाली नहीं हो जाता तब तक तुम करते रहो, इस वाइल लूप में रहो, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो मैंने इसका टॉप वाला था उसको मैंने टॉप वाला को निकाल के एक नम नाम का वेरिएबल में रख दिया, ठीक है। उसके बाद ये पी क्यू डॉट पॉप को मैंने यहाँ से निकाल दिया, मतलब जो उसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो प्रायोरिटी को इसका जो टॉप का एलिमेंट है उसको मैंने निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको प्रिंट करा दिया। तो जैसा कि मैंने बोला था कि सबसे पहले कौन निकलेगा, जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, 5 है, तो वो सबसे पहले निकल गया, तुम देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद कौन सा बड़ा है, 4 है, ठीक है, तो वो निकल गया, ठीक है। उसके बाद जो बड़ा है 3, उसके बाद निकलेगा वो 2 निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि ये प्रायोरिटी वैसे वर्क करती है। और अगर तुम चाहते हो कि जो सबसे छोटा है उसका प्रायोरिटी को तुम बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे एक वेक्टर सिंटेक्स में वेक्टर इंट डालना होगा, और कॉमा देके। तो अब ये बेसिकली इसी को इसको बोलते हैं मिन हिप। और जो पिछलका हम जो कर रहे थे उसको बोलते हैं मैक्स हिप, ठीक है। मैं चाहो तो दोनों का सिंटेक्स साथ में लिख देता हूँ। मैक्स हिप क्या है ये तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन मैं भी तुमको बस इतना चीज अभी ध्यान रखो कि ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे मिन हिप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो टॉप का जो एलिमेंट होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। इस वाले पार्ट में जैसा कि दिख रहा है कि जो इसका जो जो सबसे ज्यादा जिसकी प्रायोरिटी होती है वो सबसे ऊपर होता है और वो सबसे पहले निकलता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे मैक्स इफ, इसमें ऐसा समझो कि जो एलिमेंट सबसे बड़ा है उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, और जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। ऐसा देख लो, कुछ भी तुम काम करते हो, कुछ भी तुम्हारा टास्क होता है ना, तो तुम एक ऐसा समझो कि तुम जब रूटीन या शेड्यूल बनाते हो तुम क्या करते हो, जो काम तुम्हारा सबसे प्रायोरिटी वाला होता है वो सबसे पहले करते हो, ठीक है। जो जो काम सबसे कम प्रायोरिटी वाला है तो उसको बाद में करते हो। तो वैसा ही कुछ समझ लो कि जो मैक्स सिर्फ ऐसा है कि जो चीज जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला होगा वो सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। लेकिन वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला कौन होगा, छोटा वाला एलिमेंट होगा या बड़ा वाला एलिमेंट होगा, वो हम डिसाइड करेंगे इसके सिंटेक्स में, ठीक है। और इसका जो हीप वाला जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो बाद में पढ़ेंगे, जब ट्री पढ़ने के बाद, ठीक है। इसका बेसिक इंटरनल ट्री के बाद होता है। तो ये वाला पार्ट तुम्हें समझ में आ गया। चलो, अब जो तुमको अगर कोई बोले कि एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, उसमें तुम्हें एक एरे है, मैं तुम्हें सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ, जो लेट्स से एक एरे है हमारे पास, 2 3 1 4 6 8 7, ऐसे समझ लगा था कुछ एरे है, ठीक है। कोई तुमको बोले कि इसमें हमारा थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट तुमको निकाल के देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे करोगे, एरे में देख, जैसा कि तुम देख पा रहे होगे कि सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, ठीक है। हम्म, तो इसमें कोई तुमसे पूछे कि थर्ड हाईएस्ट। सबसे पहले सर एरे इनपुट लेंगे इसी नंबर्स का, हम्म और फिर सर उसको प्रायोरिटी क्यू में डालेंगे। हम्म तो वो अगर नॉर्मली डालेंगे सर तो वो सबसे बड़ा को पहले कर देगा। हम्म और फिर सर बिगिन का सर बिगिन इसमें यूज़ कर सकते हैं ना। इसमें वेगिन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, वेगिन और एंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। जैसा कि तुम्हें याद है कि लिस्ट वेक्टर इन सब में, और जो भी हमने हैश में वगैरह था, जो कि बेसिकली उनका जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन था वो बेसिकली कॉन्टिगियस टाइप का एक एरे टाइप का ही था सिंटेक्स, ठीक है, जैसा कि हमने बात किया था।
कि वो मतलब कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में वो एलोकेट होते हैं। वेक्टर का हमने देखा था कि वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में होते हैं, ठीक है। मैप वगैरह भी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में होते हैं, ठीक है, रखा हुआ रहता है उनका। तो जहाँ भी कंटिन्यूअस मेमोरी रहता है वहाँ पे बिगिन और एंड वाला कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। एक लिस्ट भी है, ये बिगिन और एंड वाला कॉन्सेप्ट लिस्ट में भी काम करता है, क्योंकि उसमें सारे है ये, भले ही इसमें कॉन्टिग्यूअस मेमोरी नहीं होता, लेकिन उसको पता होता है कि ये वाला नोड को पता होता है कि इस वाले नोड में एड्रेस होता है अगले नोड का, ठीक है। इसलिए ये भी काम कर जाता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो तुम्हारा इसका जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ट्री टाइप का होता है, ऐसे समझ लो ना कि जैसे मैंने दो दो एलिमेंट रखा, ठीक है। तो ऐसे समझ लो, अभी अगर ट्री का अगर थोड़ा भी आइडिया होगा तो ऐसा समझ लो कि अगर मैं मैक मिन हिप का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मीन हीप है तो जैसा कि तुम मैं बताया था कि मीन हीप में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो सबसे टॉप पे होगा, और टॉप पे होगा वो सबसे पहले निकलेगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो पहले जैसे दो मैंने डाला, ठीक है, तो दो पहले ऐसे चला गया, ठीक है। उसके बाद मैंने तीन डाला, ठीक है, तीन है जो दो के लेफ्ट में चला गया, ठीक है। अगर मैं सात डाला तो दो के राइट में चला गया तीन, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक आया, ठीक है, जैसे ही एक आया ना, तो तुम्हारा क्या होगा कि एक को अब टॉप पे रहना होगा, ठीक है। एक को टॉप पे रहने के लिए सबसे पहले तो वैसे नहीं होता ये, यहाँ पे एक यहाँ पे डलाएगा, लेकिन यहाँ पे एक है जी हिप्पीफाई नाम का, यहाँ पे तुम कोड लिखोगे, ठीक है। जब ट्री वाला पढ़ेंगे ना, हिप्पीफाई नाम का कुछ ही यस होता है उसमें, ऐसा समझना है कि ये जो एक जो सबसे लास्ट में ट्री का पीछे ही सबसे पुश होगा, लेकिन हिप्पीफाई नाम का एक एल्गोरिथम होगा, उसको यूज करके ये वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऐसा करेगा कि ये देखेगा कि इतना वाला पार्ट देखेगा, ठीक है। इसमें ये वाला सब ट्री देखेगा, इस सब ट्री में देखेगा कि क्या ये दोनों, इसका रूट पे सबसे छोटा एलिमेंट है, यहाँ पे दिख रहा है कि इसका जो इस वाला ट्री में रूट पे ये तीन है और यहाँ एक है, तो ये वाला जो एलिमेंट बड़ा है छोटा है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे छोटा होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को स्वैप मार देगा, स्वैप मार देगा तो क्या होगा, वाई हो जाएगा। यहाँ पे ये यहाँ पे वन हो जाएगा और यहाँ पे तीन आ जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। यस सर। उसके बाद फिर देखेगा ये वाला पार्ट देखेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट देखेगा कि इसकी मतलब यहाँ पे एक है, ध्यान रखना, ठीक है। दिख रहा, अब मैंने अच्छे से नहीं लिखा, ठीक है। अब ये देखेगा कि इसकी रूट पे सबसे छोटा एलिमेंट है नहीं, तो फिर क्या करेगा, इन दोनों को स्वैप मार देगा, ठीक है। स्वैप मारेगा तो एक यहाँ जाएगा और दो यहाँ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जब चार एलिमेंट रहेगा तो तुम्हारा ट्री ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। वैसे करके अगर अगला एलिमेंट गया, ठीक है, तो उसी हिसाब से हिप्पीफाई नाम का जो एल्गोरिथम लिखेंगे, हम खुद लिखेंगे, उसका कोड मैं तुमको दिखाऊंगा भी कैसे लिखते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये वाला करके ऐसे ऐसे करके वो अपने आप ही एलिमेंट सारा जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है मेन हिप में वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। और अगर वही मैक्स हिप होता तो सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे ऊपर होता, ठीक है। ऐसा कुछ समझ लो। तो अब जैसा कि, हाँ रुक जाओ, कंट्रोल जेड, इसमें देखो कि जैसे थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट निकालना है, तो तुम एक काम तो ये कर सकते हो कि एक है जो तुम सबसे हाईएस्ट निकालना है, तो कैसे करो, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करोगे, जल्दी बताओ। सर मैक्स हीप का यूज़ करूँगा। ठीक है। लेकिन सर हम्म। वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे अगर बिगिन का यूज़ ही नहीं करूँगा? एक काम कर सकते हैं, देखो मैक्स ही तुम जैसा कि बोल रहे हो मैक्स ही बना लेते हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट का यूज करके मैं मैक्स ही बना लिया, ठीक है। यस तो सबसे जो पहला एलिमेंट है वो 8 निकलेगा, उसको हम यस यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जो बड़ा एलिमेंट है 7 है उसको निकाल दिया, ठीक है। यस तो अगर कोई हमको थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट निकालने को बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर केथ हाईएस्ट एलिमेंट निकालने को कोई बोलेगा तो हम के माइनस वन एलिमेंट को निकाल देंगे, ठीक है। यस सर। तो 8 और 7 निकल जाएगा। उसके बाद जो हमारा जो हिप होगा, मैक्स हिप के रूट पे अब 6 होगा, यस तो वहीं पे हम इस वाइल लूप को बंद कर देंगे, मतलब ब्रेक लगा देंगे, और जो हमारा जो 6 होगा उसी को हम आंसर रिटर्न कर देंगे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है यस कि सर। अगर के था ये 7 निकालना है तो हम के माइनस वन एलिमेंट को निकाल देंगे, और उसके बाद जो एलिमेंट होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ सर। तो उसको पास कैसे करेंगे वहाँ कहाँ पे, पॉप में या सर टॉप टॉप से ही हाँ निकालेंगे सर? हाँ हाँ, तो इसको मैं तरीका भी बता देता हूँ थोड़ा सा भी। मैं एक बार देख लेता हूँ तो वेक्टर का यूज़ करके डायरेक्ट है जो है कि नहीं, बिगिन और एंड वाला तरीका। चलो नहीं, पता नहीं, यहाँ तो दिख तो नहीं रहा वैसे कोई, लेकिन फिर भी है जो एक बार ट्राई करके हम देखेंगे, ठीक है। तो एक तो तरीका ये तुमको समझ में आ रहा है ना कि एक फॉर लूप लगाओ, उस वेक्टर का या उस एरे का जो भी सारा एलिमेंट है, सारा एलिमेंट को तुम एक फॉर लूप के थ्रू आइट्रेट करके और इस प्रायोरिटी को पुश कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं ना। जी सर। जैसे ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ से हटा दो, मैंने एक ऐसा मान लो कि एक मेरे पास एरे है,
तो एक एरे इंट एन ले लिया मैंने, इंट एन सी एन, एक इंट एरे या वेक्टर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या वेक्टर तुम ना भी लेते हो तो डायरेक्ट भी तुम यहाँ पे इनपुट करा सकते हो पाईडी क्यू में, ठीक है। ऐसे फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस एन। एक यहाँ पे तुम वेरिएबल ले सकते हो, इंट नम। यहाँ पे इस नम नम के वेरिएबल में तुम क्या कर दो, उस जो भी एलिमेंट है उसको इनपुट करा दो, और यहाँ पे सिंपली पी क्यू डॉट पुश कर दो, नम कर दो। बस इतना करेगा तो तुम्हारा क्या होगा कि ये तुम्हारा एक प्रायोरिटी क्यू में सारा एलिमेंट चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पे अगर लेट से कोई केथ एलिमेंट निकालने को बोला है, तो इंट के मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। उसके बाद सीन मैंने यहाँ पे के करा दिया, यहाँ पे के को हम चेंज कर सकते हैं, जो भी अगर थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट निकालना, सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट निकालना, उसकी बेसिस पे, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं इसके बाद, एक इंट आई इक्वल टू जीरो नाम का वेरिएबल ले लो। हम लोग टॉप में कुछ भी पास नहीं कर सकते। हाँ, टॉप में कुछ भी पास नहीं कर सकते। टॉप में मतलब, कौन सा पीक्यू डॉट टॉप लिखेंगे ना। ये pq डॉट टॉप क्या करने वाला है कि टॉप के एलिमेंट को तुमको निकाल के देगा, ठीक ना। तो टॉप है जो हमेशा फिक्स ही रहेगा, ठीक है ना, टॉप में कुछ चेंज वेंज नहीं होता, ठीक है। इसीलिए तुमको इसके अंदर कुछ पास करने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझ लो, ठीक है। हम्म, यहाँ पे सर हम लोग यूज करा सकते हैं, जैसे के आई से तो जीरो नहीं है ना सर, हम्म, तो वो चलेगा सर आई इज लेस देन या इक्वल टू के माइनस वन कर सकते हैं। हाँ ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं कि आई इज लेस देन इक्वल टू के माइनस वन, ठीक है। तो लेट से अगर पहला बार जैसे आई जीरो होगा, ठीक है, तो आई जीरो होगा तो ऐसा समझ लो कि एक एलिमेंट निकल गया, ठीक है, एक एलिमेंट निकल के तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर लेट से हम के इक्वल टू के लिए बात करें, ठीक है, ऐसा समझ लो, तो आई इक्वल टू जीरो पे एक एलिमेंट निकल गया, और आई इक्वल सेकंड थर्ड हाइस्ट के लिए बात करें, लेट से के इक्वल टू थ्री के लिए बात करें, ठीक है। हाँ, ऐसा मान लो कि के इक्वल टू थ्री के लिए बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, आई इक्वल, ऐसा मान लो कि हमारे पास जो बना है वो दो तीन चार पाँच छः सात आठ ऐसा कुछ है, ठीक है। इसमें देखो, जब आई इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे एक कुछ टॉप से निकलेगा, तो लेट से आठ निकल गया, ठीक है। हम के थर्ड हाइस्ट निकालना है, ठीक है। तो एक आई इक्वल टू जीरो के लिए एक निकल गया हमारा, फिर आई इक्वल टू वन के लिए भी एक निकल गया, ठीक है। और के माइनस वन किया मैंने, ठीक है, तो आई शुड बी लेस देन टू होना चाहिए, ठीक है। तो आई इक्वल टू वन तक आई लेस देन, आई शुड बी लेस देन टू, इक्वल टू टू, लेस देन इक्वल टू टू। लेस देन इक्वल टू। हाँ सर, क्योंकि थर्ड के पास जाना है, और के सर अगर थर्ड इनपुट करेगा तो टू के पास चला जाएगा के माइनस वन के पास। एक या मिनट, फिर डायरेक्ट आई लेस देन के कर सकते देखो हैं। अगर थ्री तक मेरे को जाना है तो मेरे को sorry, अगर थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट निकालना है तो मेरे को इसको दो बार चलाना होगा। तो एक काम तुम कर सकते हो कि इसको रुक जाओ, मैं ऐसे कर देता हूँ कि आई इक्वल टू वन से स्टार्ट अगर करेंगे, और बाकी तो ये सबको हमको डिलीट करने की ज़रूरत है नहीं, इनको रहने दो। एक बाहर में वेरिएबल ले लो, उसे इसमें हम रखने वाले हैं अपना आंसर जो आने वाला है उसको रखने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो हमारे पास क्या था, हमारे पास एरे है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट। अभी हमारा आई वन है, तो आई और के हमारा अगर थर्ड है जो हम के रखने वाले हैं, के इक्वल टू थ्री रखने वाले हैं, तो के माइनस वन हमारे पास हो गया दो, ठीक है। अब हम देखें, सबसे पहले देखें कि वन इज लेस देन टू, कंडीशन ट्रू,
ठीक है। 1 इज़ लेस देन, जैसे हम ट्राई करें सर। हाँ, ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 इज़ लेस देन 2 हुआ तो 8 निकल गया हमारे पास। उसके बाद 2 इज़ लेस देन 2, यहाँ पे या तो इक्वल टू, जब आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे तो अब हम तब हमें यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना होगा, ठीक है, ऐसा कुछ है। हाँ सर, लेकिन डायरेक्ट सर आई लेस देन के तक हो जाएगा सर, तो 3 अगर इनपुट करेगा हम्म। तो सर वो 2 तक हाँ, चलेगा। आई लेस देन के तक यहाँ पे चला दो, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, हम्म। तो फिर आई से 0 हो जाएगा। हम्म। देख लेते हैं, इसी में इतना चला के देखते हैं, उसके बाद में कोई उसके उसके हिसाब से कोड में चेंज कर लेंगे। तो लेट से मेरे हिसाब से 8 एलिमेंट है। मैं मान लिया कि कुछ 8, 3, 5, 6, 1, 7, 3, 3, 6 एलिमेंट हो गया, 2, 10, और मेरे को थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट निकालना है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इसमें थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट 10, 8, 6 ऐसा कुछ आना चाहिए। तो सी आउट में आंसर कर देता हूँ यहाँ पे, सी आउट। आई इज लेस देन, ओके, आई प्लस प्लस मैंने नहीं किया है। तो 10, 8, तो यहाँ पे मेरे को आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, हेलो। हाँ सर, तुम ट्राई कर दे इसको। मुझे इसका सेकंड दिखा रहा था। क्या दिखा रहा है? मुझे ये सेकंड लार्जेस्ट दिखा रहा है सर। सेकंड लार्जेस्ट दिखा रहा है, इसमें देखो सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट थर्ड है, सेकंड लार्जेस्ट 8 है, ओके सर। उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट हमारा 7 है। हाँ। हाँ सर, फर्स्ट, हाँ सर फर्स्ट 10 सर, हम्म। हमारा सर पहले वाला ही है। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट 10 है, सेकंड तुम्हारे पास 8 हो गया, और थर्ड हो गया तुम्हारे पास 7 है, ठीक है। तो ये जी 7 सर। ही जो तुम्हारा आंसर होगा, थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है। और जी अगर सर, तो तुम, ये, अगर तुम तो इसी, सर ये हम्म, हुआ कैसे सर? ये मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ, देखो। जब हमारा लेट से आई हमारा 0 था, के हमारा 3 था, हमारा फर्स्ट हाईएस्ट के टाइम पे ऐसा समझ लो कि जब फर्स्ट हाईएस्ट होगा उस टाइम पे हमारा आई 0 होगा, हाँ सर। ठीक है। तो आई इक्वल टू 0 हमारा यहाँ पे, चलो आंसर में भी आ गया, फर्स्ट हाईएस्ट हमारे पास आंसर में अभी होगा, ठीक है, ऐसा समझ लो, ठीक है। हाँ सर, समझ गए सर। हम्म। लेकिन सर वहाँ पे ये चीज़ तो समझ में आया सर, वहाँ पॉप करना ज़रूरी है सर। हाँ, उसको पॉप करना, हाँ जरूरी है। अगर जैसे पॉप नहीं करोगे जैसे तो टॉप पे वही एलिमेंट रह जाएगा, ठीक है। अगर पॉप नहीं करोगे ना तो टॉप पे तुम्हारा सेम वही एलिमेंट रह जाएगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो पॉप करना जरूरी है। जैसे अगर क्यू होता है तो, हाँ बोलो। डायरेक्ट इंडेक्स बढ़ा के सर हम लोग वहाँ पर नहीं पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, बेसिकली मैं जैसा कि तुमको बोल रहा था कि इसका इंटरनली जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ट्री है, ठीक है। तो ट्री जी में सर। इंडेक्स बढ़ा के तुम ऐसा नहीं, मतलब सिंपल एक वेक्टर नहीं है, ठीक है। कि वेक्टर नहीं है कि तुम यहाँ पे इंडेक्स बढ़ा बढ़ा के और तुम यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। ये ट्री है, ठीक है। तो ट्री में ये ऐसा होगा कि यहाँ तो बेसिकली जो भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे हमारे पास इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, ठीक है। वहाँ पे इंडेक्स से काम नहीं करते हम, ठीक है। जी सर। और जहाँ पे लीनियर वाला होता है वहाँ पे इंडेक्स से काम होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जी सर। इंडेक्स बढ़ा बढ़ा के नहीं हो सकता, तुमको पॉप करना ही होगा, ठीक है। जी सर। ठीक है। ये सर। स्टैक और क्यू भी है जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ध्यान रखा। जी सर। तो वहाँ भी हमें इंडेक्स वगैरह से काम नहीं करते। हम बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? एक एक क्वेश्चन है सर। हम्म। सर जैसे हम लोग उसमें पॉप करते हैं, हम्म। अगर सर ये मान लीजिए सर डाटा रहेगा कोई, हम्म। और हम लोग उसको पॉप करेंगे तो डाटा तो सर लॉस हो जाएगा ना हाँ, फिर। डेटा लॉस हो जाएगा। तो उसको सर बचाने का कोई उपाय नहीं है? इसको बचाने का उपाय, मतलब तुम चाहो तो कहीं और एक और तुम कुछ ले सकते हो, उसमें तुम स्टोर कर सकते हो। ऐसा है कि एक तुम और वेक्टर नाम का कुछ वेरिएबल ले लो, यहाँ जो तुम पॉप करते जा रहे हो उसको वेक्टर नाम के डेटा डेटा स्ट्रक्चर ले लो, उसमें तुम डाल सकते हो। और उसके बाद अगर तुम्हारा जो काम हो गया तो उसके बाद फिर से जो एलिमेंट तुम वेक्टर से निकाल के डाला था उसको, निकाला था वहां से, पुनः उसको डाल दो, पुश कर दो, ऐसा कर सकते हो अगर तुमको जी बचाना ही सर। है तो।
हाँ सर, नया कंटेनर लेके उसमें हाँ, डालना नया होगा। कंटेनर लेके तुमको डालना होगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा। बाकी तुम्हें अंदर से विजुअलाइज करो कि एक ट्री नाम का चीज़ है, उसमें हम कुछ डाल दिए, ठीक है। इसका काम ये है कि हमेशा ये प्रायोरिटी बेसिस पे करेगा, ठीक है। ये प्रायोरिटी इसका या तो मीन वाला प्रायोरिटी ले सकता है या मैक्स वाला ले सकता है, ठीक है। मीन का मतलब ये हुआ कि हमेशा मिनिमम एलिमेंट सबसे टॉप पे होगा, ठीक है। मैक्स का मतलब हुआ हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट टॉप पे होगा, ठीक है। तो जो इसमें क्या होता है, ये काम कैसे करता है, जो सबसे टॉप पे रहता है उसको सबसे पहले निकालता है, ठीक है। क्योंकि टॉप पे वालों को निकालना इसको ईजी रहेगा। और इसका मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ कि इसको जब ये पॉप करता है ना कुछ भी, यहाँ पे ऑर्डर 1 में पॉप कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को जब भी निकालना है तो मेरे को टॉप से निकालना है, ठीक है। इसको इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इसको तुम कुछ ये जो तुम्हारा ट्री है, इसमें जब तुम कुछ पुश करते हो, इसमें जो टाइम लगता है वो लॉग ऑफ एन टाइम लगता है। वो मैं तुमको जब VP5 वाला जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा तुम उससे पता चलेगा कि ऐसा होता है कि जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि मैक्स टू मैक्स इसको जितना इसका ट्री का हाइट है उतना स्वैप मारना पड़ सकता है, ठीक है। जैसा कि हम बता रहे थे, लास्ट में बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ एक था, ठीक है। और यहाँ पे तीन था, यहाँ पे तीन था, और यहाँ पे दो था, यहाँ पे एक था और यहाँ पे दो था, ठीक है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि एक और तीन एक दूसरे को दिखेगा, ठीक है। कि अगर ये मीन हिप अगर है ऐसा, तो ठीक है। अगर मान लो कि मीन हिप रहेगा तो क्या करेगा, मिनिमम एलिमेंट इसको सबसे टॉप पे रखना है, ठीक है। तो वो क्या जब एलिमेंट 1 को यहाँ पुश करोगे तो वो क्या करेगा, 1 और अपने जो रूट है उसके साथ वो मैच करेगा, ठीक है। उसका जो मतलब पेरेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जस्ट इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको पेरेंट बोलते हैं, पता ही होगा, ठीक है। तो ये अपने पेरेंट के साथ मैच करता है, ठीक है। तो पेरेंट के साथ मैच किया तो देखता है कि अब मेरा पेरेंट है जो मतलब इसका जो ट्री का रूल ये है, उसका पेरेंट का जो एलिमेंट होना चाहिए उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। और अगर उससे बड़ा होगा तो वो स्वैप मार देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा है तो क्या करेगा, स्वैप मार दिया। तो यहाँ का जो एलिमेंट है यहाँ जाओ और यहाँ का एलिमेंट यहाँ चला गया, ठीक है। तो अब तुम्हारा एक यहाँ आ गया, ठीक है, और तीन यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखेगा फिर से यहाँ पे दो है, ठीक है। ये क्या करेगा, अपने पेरेंट से फिर चेक करेगा, ठीक है, कि मेरा पेरेंट और भी कौन बड़ा है, ठीक है। तो इसने देखा कि मेरा पेरेंट का एलिमेंट मेरे से बड़ा है, ठीक है। तो क्या करेगा, उसको स्वैप मारेगा, ठीक है। तो दो यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ट्री का जो हाइट है उतना उसको मैचिंग करना पड़ सकता है, उतना बार कंपेरिजन करना पड़ सकता है। और जहाँ तक तुमको पता होगा कि जो ट्री का हाइट होता है वो लॉग ऑफ एन में होता है, ये बात तुमको पता है। ऐसा ऐसे इसी को ट्री को देख लो ना कि पहला एलिमेंट यहाँ होगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ होगा, तीसरा एलिमेंट यहाँ होगा, चौथा एलिमेंट यहाँ होगा, पांचवा एलिमेंट, चौथा, छठवां, ठीक है। मान लें कि यहाँ पे टोटल 7 एलिमेंट है, ठीक है। तो इस ट्री का हाइट है ये 2 होगा, उसको बोलते हैं log 2 बेस 7 करेगा तो ये 2 का राउंड आता है, ऐसा कुछ, ठीक है। या इसका अगर जो भी आता है उसमें मतलब उसका जो ये बेसिकली log 8 बेस 2 को हम 3 बोलेंगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आता है, ठीक है। तो इसका जो फ्लोर वैल्यू होता है वो लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो जो ट्री का जो हाइट होता है वो लॉग पे होता है, ठीक है, log 2। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट ट्री में है वो उस पे होता है, ठीक है। तो ये जो मैं ट्री वगैरह पढ़ाऊंगा ना तो उस टाइम ये बताऊंगा कि ट्री का हाइट कैसे निकालते हैं सब, ठीक है। बस अभी इतना याद रखो कि ये वाला जो काम है जो log 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट जितने जो हमने तो पुश किया उसके बेसिस पे होता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ इस वाले क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में बाकी ऐसा है, देखो ये वाला पार्ट तुम्हें लॉजिक खुद से निकालना है, ठीक है। जैसे मैंने एक बता दिया कि ऐसा कुछ कोई एक डेटा स्ट्रक्चर उपलब्ध है हमारे पास जो कि kth हाईएस्ट एलिमेंट। अब इसी में तुमसे अगर कोई पूछ दे कि थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल दो, ठीक है, तो वो भी किया जा सकता है, ठीक है। इसी में ये काम करो, थर्ड kth स्मॉलेस्ट नाम का कुछ क्वेश्चन होगा, मैं तुमको नेट से ढूंढ के देता हूँ, ठीक है। kth हाईएस्ट एलिमेंट इन एरे लिट कोड, ये वाला क्वेश्चन तुम ट्राई करो एक बार, लिंक भेजूँ। चलो ये मैंने तुमको लिंक भेज दिया, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। यहाँ पे दो लिखा है। तो आ गया, कोई नहीं, जो भी एक है जो फर्स्ट वन केस लार्जेस्ट वाला ऐसा कुछ होगा, देखो नहीं